जय श्री राम। रोम रोम भैयों सिस्टम फाड़ देंगे। बैक टू माय न्यू वीडियो। सो यार आज का दिन बेसिकली अभी मेरे साथ सीन क्या हो रहा है कि आज है मेरे ख्याल से 14 तारीख है, 14 जनवरी है ना। कुछ दिन बाद भाई बोर्ड्स चालू होने वाले हैं। सिस्टम इतना सेट हो रखा है ना भाई, मैं क्या बताऊँ। लाइक लिटरली यार मैं थोड़ा सा परेशानी हो रही है मेरे को। क्यों? क्योंकि भाई मेरे प्रैक्टिकल चल रहा है और प्रैक्टिकल में आप जानते हो भाई टाइम तो खैर रहता नहीं ज़्यादा। और मेरा फिजिक्स का प्रैक्टिकल है ना, ये मेरा फिजिक्स का प्रैक्टिकल की नोटबुक है। उस पर सारे एक्सपेरिमेंट मैंने लिख लिए, सब हो गया, वो सब ठीक है। ये हमारे साथ सिस्टम ये चीज़ क्या ये फिट हो गया है दैट कि अब हम लोग को पता नहीं कि हम लोग को कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वहाँ पे जाके, किसी को कुछ नहीं पता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ही हुई है बिकॉज 7 एक्सपेरिमेंट और भाई सातों में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सातों नहीं कर सकते परफॉर्म, है ना। आपको एक ही दोनों में से एक एक बहुत अच्छे से आना चाहिए, वो आप परफॉर्म कर लोगे ईजी तो आपको बन जाएगा। बट ऐसा हमारे में कोई ऑप्शन है नहीं, है ना। और बहुत एक्सपेरिमेंट है यार, और आप भी जानते हो भाई हम लोग बोर्ड्स का पढ़े एक्सपेरिमेंट का पढ़े, यही हम लोग को कन्फर्म नहीं हो पाता है, बहुत चोचला है ना। तो अल्टीमेटली सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ वही हो गई है। और सब जानते हैं वाइवा ही आखिरी माइंड गेम रहता है। सो मैंने वाइवा की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली थी, मैंने चैट जीपीटी से क्वेश्चन निकाले तो उससे बना के देख लिया था, तो वैसे बन तो जा रहा था, मैं बोल तो पा रहा था, इतना मेरे को समझ में आ गया। बट कुछ जैसे मेरे को फॉर्मूलाज हैं वो मेरे को करने, बट पता नहीं क्या हो गया, मेरे को बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है भाई सब करने में। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ दिन से ऐसा ही हो गया। मेरे बोर्ड्स में टाइम नहीं है, सीरियसनेस थोड़ी कम हो गई है, पता नहीं पेपर नहीं है मेरा प्री बोर्ड हुआ इसका भी सीरियसनेस मेरी कम हो गई यार, पता नहीं क्यों। उनको तो कर लिया मैंने लॉक, मैं रिविजन बिल्कुल नहीं किया। तो कल से मैं एक चीज़ चालू करने वाला हूँ कि भाई कल मैं अपने आप को एक टास्क देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने एक और टाइम पीरियड बनाया था ना, वो टाइम पीरियड में कुछ काम आ नहीं रहा। उस टाइम पीरियड में मैंने सोचा क्या था, उस टाइम पीरियड में मैंने ये सोचा था दैट आई विल कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स। लेकिन जितने मेरे चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड में बुक दिखा देता हूँ आपको सीधा, तो एक सेकंड ये सबमिट किया है ना। ये मेरी बायोलॉजी की बुक है, इसके जितने चैप्टर्स हैं कल मैं एक दिन में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। दिस इज मेरी बायोलॉजी बुक। अगर देखिए किसी को तो बोर्ड की बुक ऐसी ही होती है यार, एनसीईआरटी है ये, हमारी बेसिक सीखी है। जो बेसिक तो नहीं है ऑब्वियसली भाई, जिन लोग बायो लिए हैं, जिन लोग नीट दे रहे हैं, उन लोगों को पता है एक एक लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोलते हैं। प्लस मैंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो मेरे को एमसीक्यूज़ में तो अच्छे से बन जाता है। सो हाँ, मैं आपको और भी बहुत कुछ चीज़ बताता हूँ दैट ये चैप्टर्स है, देख सकते हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पूरी रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक्स है और मेरा बायोलॉजी है, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको बता दूँ मेरे इसमें से क्या क्या बन जाता है। ये चैप्टर्स आई गेस सबसे बनते हैं, मेरे से बन जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल में से बहुत अच्छे से बनते हैं। मॉलिक्यूलर में थोड़ा वीक है, हल्का वीक है, ज़्यादा नहीं। इवोल्यूशन भी एवरेज नहीं है, मतलब ठीक है, अच्छा है, इतना ख़राब नहीं, इतना बेकार भी नहीं है। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ डिसीज़ अच्छी है मेरी, माइक्रोब्स जैसा अच्छा है, बायोटेक बहुत अच्छा ही है मेरा, बायोटेक भी ख़राब नहीं है। तो अल्टीमेटली मेरा जो ख़राब है ना, ये पीछे कुछ चैप्टर्स है, जैसे बायोडाइवर्सिटी को उसको बाहर रटना ही पड़ता है यार, ये तो रटने का चीज़ है। इकोसिस्टम में ठीक ठीक सा है, ये भी मेरे को थोड़ा बहुत, ये भी मेरे को आता है अच्छे से। तो मेजॉरिटी पार्ट जो मेरा ख़राब है ना वो है मेरा यही इकोलॉजी है। ख़राब भी नहीं बोल सकते लेकिन उतना अच्छा भी नहीं बोल सकते, एवरेज है, बीच का है। और ये मॉलिक्यूलर बेसिस भी मेरा 50-50 मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है। मैंने MCQ बहुत लगाए हैं इसके, मैं वैल्यू मेरा मतलब जो परसेंटेज आया था रिसेंटली MCQ का 90% तक पहुँच जाता है ना। ये मैं कम बता रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करूँगा, अभी रिवीजन थोड़ा कम हुआ है, रिवीजन करके थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली नीचे का इकोलॉजी पार्ट है वो मेरा ख़राब है। सो कल मेरा एक ही एम रहेगा, जब मैं प्रैक्टिकल दिला के आऊँगा, मैं एक दिन में जितना मैक्सिमम चैप्टर्स कर सकूँ कर लूँगा, है ना। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एक दिन में कर लूँगा। उसके अगले दिन का टास्क ये रहेगा केमिस्ट्री में, कि केमिस्ट्री जितने चैप्टर्स उसके मेजॉरिटी तो कर लूँ, है ना। फिर वैसे ही फिजिक्स में चलते रहेगा यार। सिलेबस कंप्लीट करना है, सबसे बड़ी गलती मेरे से ये हो रही है, सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये जो चैप्टर है बैकलॉग में बैकलॉग पड़े हुए हैं भाई, मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, समय नहीं मिल रहा है। भाई समय तो बहुत मिल रहा है बट मैं बहुत सारा समय वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरे को बहुत रियलाइज़ हो रहा है बार बार। गिल्ट पता नहीं, एक मौसम ही ऐसा हो गया है कि लाइक ठंडी है, आराम से नींद आ रही है, एकदम चिल सा मौसम हो गया यार इस बार। और मेरे जो मैं बताना भूल गया दैट मेरा एक इंग्लिश का प्रैक्टिकल था जिसका मैंने वीडियो रिसेंटली डाल दी है ना। उसके जस्ट बाद, वो जिस दिन मैंने वीडियो पब्लिश की थी ना, उसके जस्ट अगले दिन या फिर एक दो दिन बाद मैंने वीडियो पब्लिश की, लेकिन जिस दिन वो वीडियो रिकॉर्ड की थी उस दिन था मेरा इंग्लिश का प्रैक्टिकल। तो वो मेरा बहुत प्यारा गया, मतलब इंग्लिश मेरी अच्छी गई है ना। उसके बाद केमिस्ट्री का था, केमिस्ट्री बहुत अच्छी गई। स्कूल में खैर चीटिंग हो जाती है, चीटिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वाइवा अच्छा गया मेरा, है ना। मेरे रिकॉर्ड सब पक्के थे तो वो अच्छा हो गया। प्लस अब मेरा जो फिजिक्स का है प्रैक्टिकल, ये देख सकते हो फिजिक्स प्रैक्टिकल, इसमें भी एक दिक्कत क्या हो गई है दैट मेरा जो इंडेक्स था, है ना, मेरे को पता नहीं था, मैंने अच्छे से नोटिस नहीं किया कि मेरे को बहुत सारे कम से कम 14 एक्सपेरिमेंट, 7 एक्टिविटी नहीं, 6 एक्टिविटी एंड 7 एक्सपेरिमेंट, 8 एक्सपेरिमेंट है कुछ, तो अच्छे से मेरे को लिखने थे। दिक्कत मेरे से क्या हो गई दैट मैंने एक्सपेरिमेंट तो एक्टिविटी लिख दी, और एक्सपेरिमेंट जब लिखने गया तो मेरी जगह खत्म हो गई। अब मैंने जब पूछा कि भाई क्या करूँ, तो उन्होंने बोला कि नया क्या बोलते हैं इंडेक्स फिट कर दे और चिपका दे। और ये मेरे को थोड़ा सा भी याद आ रहा है, मैं चेक नहीं कराया था, तो कल जाके इसको मैं साइन कराऊंगा। सबसे पहला काम यही रहेगा मेरा, साइन कराना है इसको सर से, क्योंकि इसके ना भाई एग्जामिनर लेगा नहीं, दिक्कत ही हो जाएगी, मेरे नंबर कट जाएंगे।
और मेन बात भी यही है ना कि भाई एक्टिविटी के नंबर बहुत कम है, एक्सपेरिमेंट के मेन है। और जो आप सब जानते हो भाई सीबीएसई के एग्जामिनर्स हैं, उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता आपने कैसा लिखा है, उनको बस इससे मतलब रहता है कि दैट आपने पूरा किया है कि नहीं काम। क्योंकि मैंने काम किया, पूरा किया है भाई, ये मेरा पूरा ही काम है। मैंने दिखा देता हूँ, कई लोग को लगेगा साला झूठ बोल रहे हैं, लेकिन नहीं भाई, 8 एक्सपेरिमेंट होते हैं, 8 मेरे कंप्लीट है। ये लास्ट एक्सपेरिमेंट है, ये देखो 8वां एक्सपेरिमेंट है, दिख रहा है, बस खत्म है भाई। फिर ये इसको मैंने पढ़ लिया ऊपर से। वैसे भी कल सब अब चीटिंग भरोसे ही चल रहा है यार, क्योंकि सब पता है अल्टीमेटली हुआ था कि केमिस्ट्री में हमारे साथ हुआ यही है दैट सब ने टापा है, फुल टापा है भाई, और टापना ही पड़ेगा बिकॉज प्रैक्टिकल्स है यार, आप लोग सब जानते हो। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं तो खुद कल एक्सपीरियंस कर गया हूँ परसों नरसों, है ना, तो मेरे को पूरी चीज़ें पता ही कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। सो टापे तो पूरे हैं भाई, बस प्रैक्टिकल जो वाइवा करते हैं हम लोग उसी में मेन है, बाकी सब नॉर्मल है भाई, उसमें कुछ और मतलब इशू नहीं है, बाकी सब एकदम ईजी है, तो उसमें दिक्कत ही नहीं है ना। सो अभी तक ओ शिट कैमरा गिर रहा था मेरा। सो अभी तक का तो यही प्लान है यार कि मैं थोड़ा बहुत क्या करूँगा। अभी देखो कितने बजे हैं, आई गेस 10:30 होने वाले हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ ना, अभी मेरे पास प्लान ही एक चीज़ बची है यही कि भाई मैं क्या करूँगा, मैं आपको बताता हूँ एक सेकंड। सो अभी मैं करने का बेसिकली क्या सोच रहा हूँ ना दैट मेरे को एक्टिविटी तो पता है, जो मेरी एक्टिविटी करनी है मेरे को वो मेरे को पता है ना, एक्टिविटी मेरे को पता है, एक्टिविटी का कोई लोचा नहीं है, एक्टिविटी पता है मेरे को क्या करना है ना। वाइवा मेन है, वाइवा का ही नंबर सबसे ज़्यादा वाइवा चढ़ता है भाई नंबर पे अपना, है ना। वाइवा भले ही 5 मार्क्स का दिखता है, बट सब आप लोग ने सुना होगा टीचर से कि वाइवा से ही मेन इंप्रेशन पड़ता है कि आप लोग मार्क्स कितने मिलने वाले हैं। तो मैंने वाइवा क्वेश्चन जैसे लगाए हैं, बट मैं रे ऑप्टिक्स के भी कुछ फॉर्मुलाज मेरे को वापस पूरे देखने पड़ेंगे, पूरे ऑप्टिक्स के भी मेरे को फॉर्मुला देखने पड़ेंगे, है ना। पूरा रिवाइज करूँगा ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से भाई पता है इसको चीज़ों को बहुत टाल दिया यार मैंने, दिन भर टाला है मजाक सेट के। वोल्ट मीटर, अमीटर एंड मीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, है ना, ये मेरे को पता होना चाहिए। करंट सेंसिटिविटी, उसके बाद सेमीकंडक्टर आपको आना चाहिए। फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के टॉर्क वाला जो रिलेशन है ना, ये टॉर्क रहता है एम बी साइन थीटा टॉर्क रहता है। फिर उसके बाद और कुछ चीज़ें आती है, टॉर्क एम बी साइन थीटा हो गया, एंड आफ्टर दैट उसके बाद तो आप लोग का एक और रहता है, तेरा क्या फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला और होता है सी थीटा, है ना। एम को और लोग फिर चेंज करके लिखते हैं तेरा, है ना। तो ये सब ऐसे है भाई, ये पता होना चाहिए। सो ये मैं कुछ चीज़ें मेरे को रिवाइज करनी है, यही मेन इंपॉर्टेंट जो रिप्रेजेंट का बात है वो हो गया। मैंने वीडियो देख ली 50 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो। जैसे फिगर ऑफ मेरिट का एक फॉर्मूला होता है, आई थीटा इंटू में तेरा क्या होता है, आई थीटा इंटू में ई अपॉन में आर प्लस जी, और जी का एक फॉर्मूला होता है, जी को गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस बोलते हैं, आर एस अपॉन में आर माइनस एस, ये एस शंट रेजिस्टेंस होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं भाई साहब। और तेरा क्या है, और तेरा फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ होता है तेरा क्या, रेडियस बाई 2, ये पता होना चाहिए, आता है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, विद हेल्प ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। तो कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, न्यू एल बाई न्यू एम माइनस 1। अगर ये न्यू एम 1 है और न्यू एल तेरा ग्लास ही है ना, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तेरा ग्लास जैसा है 3/2 है, तो तेरा अल्टीमेटली फिर क्या होता है, जो फोकल लेंथ रहती है वो -r के बराबर हो जाती है। ये चीज़ें, ये क्वेश्चन है ना। उसके बाद तेरा जो फोकल लेंथ है उसका जो मिरर जो लेंस रहता है उसका जो ये फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे काट दिया तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा। लेंस को अगर मैंने, ये मेरा लेंस है, अगर मैंने इसको ऐसा काट दिया तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा। इसमें भाई फोकल लेंथ अगर वर्टिकल कट करेंगे तो फोकल लेंथ सेम रहेगा, बट ऐसे कट करेंगे तो फोकल लेंथ हाफ हो जाता है ना। ऐसे करने पर लेंस को फोकल लेंथ हाफ हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये मेरा ये है लेंस है, इसमें इतने सारे ये 3 टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 3 टाइप का इमेज बनेगा इसमें अलग अलग टाइप से। बट अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे हुए, ऐसे है, ऐसा ये ऐसा बोल सकते हो। अगर इसमें 1 2 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इमेज एक ही टाइप की बनेगी। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये तुमको पता होना चाहिए। जैसे पावर है, पावर इज 1 अपॉन फोकल लेंथ। लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला सबको पता होगा भाई, बहुत कॉमन फॉर्मूला है, मैं लिख के दिखाता हूँ एक बार। जो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है ना वो सबको पता ही होगा मेरे ख्याल से, तो ऐसा टाइम आगे पता ही होना चाहिए। मतलब न्यू, मैं पहले कर्व सरफेस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखता हूँ। ये आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये इंसिडेंट रे का अपॉन में तेरा न्यू आर माइनस न्यू आई आर अपॉन में आर, ये कर्व सरफेस का रिफ्रैक्शन के लिए। ओके, उसके बाद मेरा टोटल इंटर, उसके बाद साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू न्यू 2 बाई न्यू 1 और इज इक्वल्स टू v1 बाई v2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। ये सब फॉर्मूला है ना। इसके ये तो तेरा क्या स्नेल्स लॉ है ना, बहुत जगह ये भी काम आता है भाई, स्नेल्स लॉ। फिर उसके बाद तेरा आई सी साइन, ये क्या है तेरा क्रिटिकल एंगल है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन न्यू। अगर तेरा मीडियम पहला वाला कुछ नहीं है, नॉर्मल एयर है, तो न्यू होता है 1। ये आई सी तेरा क्रिटिकल एंगल है ना। ये कब होता है, ये वाली कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन कब आती है, जब डेंसर टू रेयर जाते हैं, जब आई इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से, तब ये कंडीशन होती है।
सो मेरे को चीज़ें मतलब याद है, मेरे को बस रिवाइज करने की ज़रूरत है और पता नहीं वही मेरे से नहीं होगा जो मैं करूँगा भाई, बिकॉज करना पड़ेगा मेरे को। सो ये कुछ चीज़ें जो मैं करने वाला हूँ, जैसे करंट सेंसिटिविटी, मेन मेरा करंट सेंसिटिविटी ही है, वोल्ट मीटर ही है और मीटर ही है। तो भाई मेन तो वही बात है यार, मेरे को वही बस करना है। जैसे मैं वो लिख रहा था ना लेंस फिगर फॉर्मूला, 1/f क्या हो जाएगा तेरा, μl/μm -1 1/r1 -1/r2। ये फॉर्मूला होता है, मेरे को ऐसा याद आ रहा है ना, नहीं बोलता 100% यही फॉर्मूला होगा, बट मेरे को ऐसा याद आ रहा है। अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का, -r μl/μm -1, 2 हट जाएगा यहाँ से, 2 जो आता है वो हट जाएगा। ये कुछ केसेस हमको याद आते हैं। और तेरा मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/v - 1/u, ये मिरर फॉर्मूला होता है। और लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू लेंस का फॉर्मूला है 1/v + 1/u। अब साला एक दिक्कत है कि मेरे को ये हल्का क्यों डाउट हो रहा है कि मैंने उल्टा लिखा है, मेरे को हल्का सा दिमाग में ये आ रहा है कि मैं उल्टा कर चुका हूँ, है ना, ये उल्टा किया मैंने, बस वही याद आ रहा है मेरे को गलत क्यों। और मैग्नीफिकेशन, लिटरल मैग्नीफिकेशन जो तेरा नॉर्मल मैग्नीफिकेशन HI/HO होता है उसके साथ, और -v/u, और उसमें कैसा होता है लेंस में HI/HO ही होता है बट u/v/u। फिर तेरा टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, तो ये कुछ चीज़ें हैं यार। प्रिज्म है ना, प्रिज्म बहुत सारा, एक चैप्टर ही बहुत बड़ा है, मतलब इसमें सारी बहुत सारे फॉर्मूले सब मेरे को पता होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। सो यही कंडीशन है मेरी भाई, इसको मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा ऑब्वियसली। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेरे को मैक्सिमम चीज़ें आती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं छोड़ दिया हूँ, आती है, सभी कंडक्टर मेरे को अच्छे से आता है, तो दिक्कत नहीं है। मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म में उतनी पता नहीं क्वेश्चन क्या क्या पूछने वाले, बट आता है मेरे को, उसमें हल्का फुल्का सब आता है मेरे को। सारे चैप्टर्स का बेसिक में क्वेश्चन तो आ जाएंगे, जो वाइवा अगर पूछेगा ना तो मैं बता पाऊँगा। तो अभी तक का यही कंडीशन है। अभी टाइम दिखा देता हूँ कितने बज रहे हैं, टाइम देख सकते हो आप लोग, टाइम हो रहा है अभी 10:18 है ना। सो अभी मैं जा रहा हूँ, अब जाके मैं चैप्टर्स के सारे फॉर्मूला रिवाइज करूँगा। पर पता नहीं यार मैं क्यों जाते टाइम ना बस एक अलग सा मतलब एक वो हो रहा है, कुछ चीज़ रोक रही है, ऐसा हो रहा है जैसे मैं करने जाता हूँ फिर रुक जाता हूँ। ये बहुत अभी मेरे साथ रिसेंटली होना चालू हुआ, बीच में नहीं होता था, एक बीच में फोकस होकर यही काम कर रहा था, अभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो उस डिस्ट्रैक्शन से हट के मेरे को सही में काम करना पड़ेगा, बिकॉज सब में बोर्ड्स के लिए टाइम नहीं बचे। तो यार यही मैं आपसे शेयर करना चाहता, आप लोग भी प्लीज़ पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि भाई बहुत रिग्रेट होता है मेरे को। रिग्रेट 10th में क्यों नहीं हुआ था, बिकॉज 10th में मेरे घर कंडीशन वैसी हुई थी जिसके अंदर मैं एक महीना पढ़ ही नहीं पाया था, वो कुछ और कंडीशन थी, उसके बाद में कभी बात करेंगे, बट या वो ऐसी कंडीशंस थी तब भी। उसके बाद मेरे अपने क्लास के हिसाब से जब मैंने प्री बोर्ड भी दिया था उसके हिसाब से मेरे परसेंटेज अच्छे आ गए थे, 87 मेरे परसेंट आए थे उसमें। और जो मेरा दोस्त था जो भाई टॉपर थे, और एक और मेरी दोस्त थी, उनके जो लोग जिन्होंने प्री बोर्ड दिए, जो कंसिस्टेंटली उनके नंबर अच्छे भी आते थे हाफ ईयरली प्री बोर्ड में, उनका भी परसेंटेज ज़्यादा नहीं था, 91 था और 90% था। सो भाई मैंने उसमें मेहनत की तो मेरे को रिग्रेट नहीं हुआ, बट अगर मैं फालतू उस टाइम भी मैं छोड़ देता ना तो मेरे परसेंटेज बहुत कम आते उस टाइम। और उस टाइम में मैंने सिलेबस ऐसी लास्ट में दौड़ के किया था, इस बार मेरा सिलेबस मैक्सिमम कंप्लीट है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस का थोड़ा लैक है। मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस में लैक है मेरा, ये लैक नहीं बोलना चाहिए मेरे को, मेन मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या बोलते हैं वो वर्ड नहीं आ रहा है, मतलब लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस है बोल सकते हैं, ये अब सही स्टेटमेंट हुई, तो वही चल रहा है। तो तब भी मेरे स्कूल के प्री बोर्ड में भी ठीक नंबर आ गया, मैंने पिछले वीडियो में शायद बताया था, नहीं बताऊंगा तो मैं ये बता देता हूँ दैट मेरे प्री बोर्ड में स्कूल में जैसे केमिस्ट्री होता है, तो केमिस्ट्री के 56 में टॉप गए तो मेरे 51 आए, ये रियल नंबर्स है जो मैं बता रहा हूँ। और प्री बोर्ड में अगर मेरा फिजिक्स में टॉप गया 45 तो मेरा 41 आया, तो ये भी केस चल रहा है ना। तो मेरे अच्छे ही नंबर है, मतलब ख़राब भी नहीं बोल सकते, अपनी क्लास के ऊपर तो मैं आ ही रहा हूँ, नंबर ठीक ला रहा हूँ मैं, बट वही है यार कंसिस्टेंटली और अच्छे से बिहेव करना है। और इंग्लिश का मेरा जो आपको प्रैक्टिकल वाइवा का बताया, तो इंग्लिश मैंने बताया था बहुत अच्छा गया, वीडियो इसी वीडियो में बताया मैंने, बहुत अच्छा गया है। उसी के साथ साथ क्या होना दैट मेरी स्पीच भी बहुत अच्छी गई, तो उसमें चांसेस है दैट आई विल स्कोर फुल 20 आउट ऑफ 20 मेरा चांस है उसमें। केमिस्ट्री में भी चांस है बोल सकते हैं, क्योंकि वाइवा क्वेश्चंस मैंने एक ही तो गलत बताऊँगी, बाकी सब मैंने सही बताया था, है ना, मतलब गलत नहीं मैंने बता नहीं पाया था उसको, भले मैं कुछ बोला था अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बट बाकी क्वेश्चंस मैं अपने 5 लोग के साथ जब लोग गए थे तो उन 5 में मैंने अच्छा बोला है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, बिकॉज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। जैसे नेस्लर रिएजेंट K2HDI4 होता है, उसका सीधा मैम ने नाम पूछ दिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में सबको पता होगा नाम क्या होता है, पोटेशियम टेट्राआइडो मर्क्यूरी 2 ये नाम होता है। सो ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं। अब मैं इसमें भी फिजिक्स में देखता हूँ कैसे करना है, अभी वही रिवाइज ही करूँगा यार, और कुछ ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सेमीकंडक्टर्स को कम देखूंगा, पहले मैं ये 2 चैप्टर्स को अच्छे से निपटाऊंगा, और फिर उसके बाद कल प्रैक्टिकल देके आऊँगा। उसके बाद फिर मेरा चैलेंज रहेगा फिजिक्स का सिलेबस मेरे को 19 तक खत्म करना है, क्योंकि 19 तक मेरे लास्ट प्रैक्टिकल है बायो के, उसके बाद कोई प्रैक्टिकल नहीं है मेरा। उसके जो पी का प्रैक्टिकल है वो आगे शिफ्ट हो गया ड्यू टू सम रीज़न,
तो वो तो अलग ही है, ठीक है, पी तो ऐसे ही निकल जाएगा, उसको कोई टेंशन ही नहीं है ना। मेन बस ये बायो और एक फिजिक्स का है, तो फिजिक्स में को अच्छे से निकालना है, बिकॉज फिजिक्स में वाइवा के ही मेन मार्क्स हैं। सो मैं कल ये और कंटिन्यू करूँगा वीडियो, मतलब आज तो इतने बना लिया, इसको मैं डाल देता हूँ, तो चैनल में डाल दूँगा मैं। उसके बाद फिर मैं बाद में एक वीडियो बनाऊँगा, तो आपको बताऊँगा फिजिक्स का मेरा प्रैक्टिकल और सारी चीज़ें हुई कैसे। सो ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू जिन लोगों ने यहाँ तक देखा है, और मेरे को सपोर्ट और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थोड़ा सा अजीब लपलपा गई, उसके लिए माफ़ करना। वापस से बोल देता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। ये जर्नी मेरी जर्नी, वाह भाई साहब, जर्नी कहना ज़्यादा बोलता हूँ तो पता नहीं अजीब लपलपा रही है भाई बार बार। मेरी जर्नी में मेरे को सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया दोस्तों। सो इसी के साथ आई विल मीट यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बने रहना मेरे चैनल पे। थैंक यू, लव यू ऑल, जय श्री राम। थोको लाइक के बटन और बेल आइकॉन को।